और चलिए इसी बीच आगे बढ़ लेते हैं। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी आप तक साझा करिए, जहां फरीदाबाद से बड़ी खबर है। आचार संहिता की जमकर जो धज्जियां हैं वो उड़ाई जा रही हैं। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। बाटा चौक के पास नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर्स जो है वो लगे हुए हैं। तो देखिए, आचार संहिता लागू है और ऐसे में आचार संहिता की जो धज्जियां है वो जमकर उड़ाई जा रही है। फरीदाबाद से तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। बाटा चौक के पास नेताओं के पोस्टर्स चस्पा नजर आए हैं। पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगे हुए नजर आए हैं। आचार संहिता का उल्लंघन चल रहा है, उल्लंघन हो रहा है। प्रशासन पर अब कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। तो देखिए, फरीदाबाद की तस्वीरें हैं जहां आचार संहिता का उल्लंघन होता पाया गया है और आचार संहिता प्रदेश में लागू है, लेकिन ऐसे में उसकी कोई अनुपालना होती नजर नहीं आ रही है। आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। बाटा चौक की तस्वीरें, बाटा चौक के पास नेताओं के पोस्टर्स लगे हैं, बाकायदा होर्डिंग्स लगी हैं। आचार संहिता का जमकर उल्लंघन हो रहा है। प्रशासन के ऊपर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में जो कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता जो है वो प्रदेश में लागू है। फरीदाबाद से मेरे सहयोगी देवेंद्र कौशिक जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर। देवेंद्र, जरा बताइएगा, क्योंकि आचार संहिता लागू है लेकिन फरीदाबाद में ये जो तस्वीरें हैं ये कई तरह के सवाल भी खड़े करती हैं। जिस तरह से 16 तारीख को आचार संहिता लागू हो गई थी और उसके 72 घंटे के बीच में आचार संहिता का पालन जिला प्रशासन को, चुनाव आयोग को कराना था, लेकिन कहीं ना कहीं अब नाकाम जिला प्रशासन साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कहने को जिम्मेदारी जरूर दी गई है अधिकारियों को निगम क्षेत्र में और रूरल क्षेत्र में, लेकिन अलग अलग जगह पर आचार संहिता का उल्लंघन होते हुए अभी भी देखा जा सकता है। क्योंकि नगर निगम की तरफ से एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया था इसी मामले में, आचार संहिता का पालना नहीं कराई जा रही थी। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा ये है कि बाकी जगह भी इसी तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। दीवारों पर होर्डिंग्स लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं और विवाद इस बात को लेकर भी बढ़ा था कि कुछ आचार संहिता का पालन कराने के लिए निगम के कर्मचारियों की तरफ से कुछ नेताओं के चेहरे पर कालिख भी पोती गई थी, लेकिन उसके कालिख पोतने के विवाद के बढ़ने के चलते फिर दोबारा एक बार फिर निष्क्रिय हुआ प्रशासन और अब अलग अलग जगह पर आचार संहिता का उल्लंघन होता हुआ फरीदाबाद में दिखाई दे रहा है। देवेंद्र, क्योंकि बाकायदा इसके लिए तो प्रशासनिक टीमें भी गठित की जाती है जो निगरानी रखती है कि कहीं पर अगर कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है या आचार संहिता का पालना नहीं हो रही है जहां पर, तो वहां पर वो कार्रवाई करते हैं। लिहाजा फरीदाबाद में प्रशासनिक अमले के ऊपर ये लापरवाही के आरोप है कि उन्होंने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। निश्चित तौर से मनीषा, देखिए, क्योंकि प्रशासनिक अमले पर ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 72 घंटे के बाद में बिल्कुल पूरी तरह से जो प्रचार सामग्री है इस तरह की उसको हटाना होता है। लेकिन दीवारों पर जगह जगह जिस तरह से होर्डिंग्स लगे हुए हैं, गेंटी लगी हुई है, फ्लैक्स बोर्ड लगे हुए हैं, हर सेक्टर, कॉलोनी, सड़कों पर इसको देखा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही है अधिकारियों की वो सामने दिखाई दे रही है कि आचार संहिता का 72 घंटे के बाद में भी पालन नहीं किया गया और अब तो कई दिन होने के बाद में, क्योंकि कई बार आदेश आरओ की तरफ से दिए गए, रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, लेकिन टीम आखिर कहां है, क्यों काम नहीं कर रही है, इस पर इसलिए बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, और ऐसे में कई तरह के सवाल इसलिए भी खड़े होने जरूरी हैं क्योंकि काफी दिन पहले से ही जो आचार संहिता है वो प्रदेश में लागू हो चुकी है। शुक्रिया देवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की कि किस तरीके से अनुपालना जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है।